यूट्यूब चैनल आकृति एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है कि संपूर्ण भारत में जो रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो यदि हम भारत की प्रमुख नदियों की बात करें तो भारत की जो प्रमुख नदी हैं वो है गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ठीक है, लेकिन पूरे नदी तंत्र को तीन भागों में अपन बांट के देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले उत्तर भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की जब बात आती है तो उत्तर भारत की नदियों में गंगा, यमुना, ठीक है, घग्गर, सतलज, रावी, व्यास, ये सभी नदियां आती हैं। लेकिन एक और नदी है सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। ये भारत से बहती हुई अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है वो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत मानसरोवर, और वहां पर भी एक प्लेस है सिंगी खबाब। क्या है? सिंगी खबाब। यहां से निकली है, सिंगी खंबात से निकली, और कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, मतलब लगभग 2900। एक क्वेश्चन पूछा जाता है किन दो नदियों की लंबाई भारत में समान है, तो 2900 किलोमीटर लगभग सिंधु है, 2900 किलोमीटर लगभग ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की लंबाई समान है और लगभग ये भारत में भी समान बहती हैं, 1000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। इज दैट क्लियर? ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जो सिंधु नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र मैंने आपको बताया इंडस रिवर, ठीक है, और इंडस रिवर कहां से निकली है? सिंगी खंबात, मतलब आपका तिब्बत मानसरोवर। जब ये नदी स्टार्ट होती है तो ऐसा समझिए कि जब कोई पायलट एक ट्रेन को लेके जाता है लंबी दूरी तय करने के लिए, तो शिफ्ट बदलती रहती है ना भाई। इस जोन से इस जोन तक गाड़ी लेकर जाएगा दूसरा पायलट, फिर पायलट चेंज, दूसरा जाएगा। तो नदियों का टारगेट क्या है कि नदियों को बहते हुए पानी कहां? समुद्र में मिलना। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि अरब सागर ने सिंधु को क्या दिया? टारगेट दिया कि सिंधु आप अपने दाहिने ओर से गिलगित, काबुल, तोची, गूमल और विभोवा, इन 5 नदियों का पानी दाहिने तरफ से लेकर आओ अपने पास, और बाएं ओर से आप चिनाब को टेक ओवर करते हुए चिनाब से बोलो कि वो 2 नदियों का पानी अपने साथ ले, झेलम का और रावी का। अच्छा, चिनाब नदी बनी कैसे? जब चंद्रा और भागा 2 नदियों का पानी आकर मिला तो चंद्रा और भागा चिनाब बनी। चिनाब ने झेलम और रावी का पानी लिया, सतलज ने व्यास का पानी लिया और आगे बढ़ी। सतलज भी आकर मिलेगी किससे? चिनाब से। मतलब ये 5 नदियों का पानी कौन कौन सा? झेलम, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, रावी, व्यास, सतलज, इन 4 नदियों का पानी चिनाब पर आकर मिलेगा और चिनाब पूरा का पूरा पानी ले जाके सिंधु को दे देगी, और सिंधु फिर इन 5 नदियों का पानी पंचनद जिसे कहा जाता है, और ये 5 नदियां पंजाब से होकर गुजरती हैं, पंजाब में भी बहती है, इसलिए पंजाब को बोला जाता है 5 नदियों का राज्य। और पंचनद मतलब 5 नदियों का पानी, ये जहां पर सिंधु से आकर मिलता है वो है आपका मीथन कोट। वो क्या है? और ऊपर की जो नदियां हैं गिलगित, काबुल, तोची, गुमल और विभोवा, ये सुलेमान श्रेणी से निकली। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु की दाहिने से मिलने वाली सहायक नदियां ये किस श्रेणी से, तो आप क्या टिक कर देना? सुलेमान श्रेणी से। कौन सी श्रेणी से? सुलेमान श्रेणी से। इज दैट क्लियर? अगर आपसे बांध के बारे में पूछ ले तो झेलम में बना है यस तुलबुल बांध, चिनाब में बलगहार, दुलहस्ती और सल्लाल परियोजना है, जबकि रावी में थीन परियोजना या बांध बना हुआ है, व्यास पर पोंग नामक परियोजना चल रही है, सतलज में भाखड़ा नागर बांध है, यहीं पर हरि के बैराज है, और सतलज नदी से ही निकली है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान और पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग में सिंचाई का कार्य कर रही है। इज दैट क्लियर? इंदिरा गांधी परियोजना।
तो ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं सिंधु नदी का भी आकार यू है, लेकिन यू आकार सिंधु नदी का पाकिस्तान, भारत और जहां से निकली तिब्बत, उनको मिलाकर है ना। यू आकार की एक और नदी बहती है जिसका नाम है माही। माही नदी यू आकार में बहती है, लेकिन वो भारत के अंदर की नदी है, और सिंधु जो है वो भारत के बाहर की नदी है, भारत में भी बहती है। और राष्ट्रीय नदी कहाँ की है? पाकिस्तान की। जबकि हमारे दल की राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। लंबाई में पूछे तो गंगा, चौड़ाई में बड़ी में पूछे तो भारत की सबसे बड़ी है चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। तो गंगा नदी राष्ट्रीय नदी है, 2610 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, भारत में बहती है 25-25। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि जो सिंधु नदी तंत्र है वो आगे मीथन कोट के बाद खंबात की खाड़ी, अरब सागर में अपना पूरा पानी छोड़ देगी। बात समझ में आई? चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं मध्य भारत की नदियां। तो उत्तर भारत की नदी में सिंधु सबसे पहले जाएगी। सिंधु में 5 नदियां हम कवर कर लेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य भारत की नदियां। मध्य भारत की नदियां, मध्य प्रदेश के लोग जो है आदिवासी समुदाय है ना, फेस्टिवल में बेत लेके, लकड़ी लेके और वो बढ़िया डांस करते हैं, नृत्य करते हैं खुश होकर, तो नाच एसटी बेत। तो मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियां मध्य भारत की कौन कौन सी कहलाएंगी? नाच एसटी बेत, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा। नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। चंबल नदी बीहड़ बनाती है। क्या बनाती है? बीहड़ बनाती है। सोन नदी नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से ही निकली है। ताप्ती और नर्मदा को बहना नदी कहा जाता है, और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियां यदि हम देखें तो कृष्ण जी का गाय से बड़ा लगाव है, तो गाय कृष्ण के पास जाती है, कृष्ण जी के पास जाती है, कृष्ण जी गाय के पास चले जाते हैं। तो गाय को कृष्णा, मतलब ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम में बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तो पूर्व से पश्चिम में बहने वाली जो नदियां हैं उनमें एक समानता पाई जाती है, और समानता जो शब्द है वही ट्रिक का काम करता है। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती 2 बहने नदियां हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया था कौन सी 2 बहने नदियां हैं? नर्मदा और ताप्ती। उल्टी दिशा में या पूर्व से पश्चिम बहती है, और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। माही नदी वही है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यू आकार में बहती है। साबरमती नदी गुजरात में बहती है, आप जानते हैं, गांधी जी का आश्रम। यस, इसके अलावा नर्मदा और ताप्ती बहने नदियां हैं, और ये भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। कौन? नर्मदा, ठीक है। तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा। बीहड़ बनाने वाली नदी चंबल, ठीक। चंबल जाके मिलेगी किसमें? यमुना में। यमुना का पानी जाकर मिल जाएगा गंगा में। गंगा आगे बहेगी फरक्का बांध के बाद पश्चिम बंगाल में, ब्रह्मपुत्र का पानी आकर मिल जाएगा गंगा में। और गंगा अपना पानी बंगाल की खाड़ी में छोड़ने से पहले वो क्या करेगी? बांग्लादेश में पद्मा और म्यांमार में मेघना। इज दैट क्लियर? तो इस रिवर सिस्टम को आप पूरा मैप के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, उस पर बनने वाली परियोजनाएं, उस पर बनने वाले बांध, तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। और मेरा ज्यादा नहीं 11 साल का अनुभव ये बोलता है कि कोई भी पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बिना नदी या बांध के हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन मिलेगा या तो विद्युत परियोजना का या बांध का, ये नदी, ठीक है। नदी का उद्गम स्थल, उस नदी की विशेषता, और नदी कहां पर गिरती है, बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ लेता है मृत्यु या शोक की नदी, तो शोक नदी श्योक को कहा जाता है, मृत्यु की नदी श्योक को कहा जाता है। सबसे गहरा गाज बनाती है, सबसे गहरा गाज जो बनाती है वो सिंधु नदी बनाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं रिवर सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। ये मैप बना हुआ भारत का, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये इंडिया के मैप में पूरे स्टेट हैं, ठीक है। नदी या तो बंगाल की खाड़ी में यहां पर गिरेगी, या तो कुछ नदियां वो खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिरेगी। इज दैट क्लियर? तो मैक्सिमम नदी जो है वो तिब्बत मानसरोवर से निकली हुई है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी जो निकली है तो तिब्बत मानसरोवर से निकली है, जहां पर इसको सांगपो बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर करेगी यांगयाप दर्रे से। यांगयाप दर्रे से एंटर करने के बाद वो आगे बढ़ेगी, देहांग के नाम से जानी जाएगी। देहांग के बाद वो लोहित में, मतलब सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। सांगपो आउट ऑफ इंडिया, तिब्बत में एंटर करेगी यांगयाप दर्रे में। ब्रह्मपुत्र नाम से पहले देहांग नाम है, असम के बाद इसका नाम देहांग के बाद ब्रह्मपुत्र माना गया। ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा जी ने अपनी पिता के आदेश पर अपनी मां का जो सिर धड़ से अलग कर दिया था, उस
वो पश्चाताप के शोक में जिस अपने शरीर को पवित्र करने के लिए जिस नदी में उन्होंने स्नान किया वो नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र ऐसे इसका नाम पड़ा। और ये असम में सबसे बड़ी नदी द्वीप बनाती है माजुली द्वीप। असम में सबसे बड़ा नदी का द्वीप, पूरे विश्व का, पूरे भारत का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। यहीं पर सबसे छोटा द्वीप भी है उमानंदा। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जमुना, जमुना के बाद यहाँ से गंगा आ रही है। ठीक है, आकर मिल जाएगी और मिलने के बाद ये बांग्लादेश में पद्मा और मेघना और फिर जाके गंगा अपना पूरा का पूरा पानी, गंगा का मुहाना है ना, सुंदर घाटी, वन डेल्टा, ये होते हुए इसका भी हम डीपली स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे ये उत्तराखंड से निकली है ना, गौमुख, हिमनद, और उसके बाद वहां पर पंचप्रयाग बनाई और पंचप्रयाग के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन नदियों का संगम। सरस्वती चूंकि विलुप्त हो चुकी है तो तीन नदियों का संगम प्रयाग, प्रयागराज, तीर्थों का राजा। उसके बाद ये आगे, ठीक है, पटना, गया, भागलपुर होते हुए ये पश्चिम बंगाल फरक्का बांध बनाएगी, दो धाराओं में बटेगी, पुनः भागीरथी, और इसके बाद एक धारा नीचे आ जाएगी महानदी के साइड, और बीच का हिस्सा कहलाएगा सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गंगा नदी तक। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड share the videos. Thank you so much.